सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच बाय नेहा। सो आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सी फ्रंट प्लेटेड कुर्ती डिज़ाइन शेयर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो गाइस, समर सीज़न चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सिंपल कॉर्ड सेट स्टिच किया है। अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस तरह का कॉर्ड सेट इजीली स्टिच कर सकते हैं। एंड इस तरह के जो कॉर्ड सेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहे हैं। तो यहाँ गाइस मैंने ये ब्लैक कलर की लेस ली है जो कि हमने 8 मीटर यूज़ की है, और यहाँ हमने 5 मीटर अबाउट पोल्का डॉट्स में शिफॉन फैब्रिक यूज़ किया है। ये काफ़ी लाइट वेट फैब्रिक है एंड समर के लिए काफ़ी ज़्यादा हल्का फैब्रिक है। तो पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की कटिंग हम जैसे नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं, हमें आज वैसे कुर्ती की कटिंग नहीं करनी है क्योंकि हमने इसमें फ्रंट पार्ट में प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम गाइस फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखना है। यहाँ हमने अपनी कुर्ती की लेंथ मेजर करनी है। तो 37 इसकी लेंथ है। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो लेंथ मेजर करने के बाद हमने फैब्रिक को 2 पार्ट्स में कट करना है। तो यहाँ हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब एक पार्ट को हम साइड कर देंगे। तो पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फैब्रिक को 2 फोल्ड करने के बाद फैब्रिक विद 21 इंच है। तो यहाँ गाइस हमारी फैब्रिक डबल फोल्ड करने के बाद जो विद आ रही है वो 21 इंच आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमने 21 इंच को इस तरह से पूरा रख लेना है। एंड पूरा रखने के बाद हमने उसको इस तरह से 2 इंच पर दूरी पर मार्क कर लेना है। जितनी हमारी लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरे बॉटम तक इस पर दूरी पर 2-2 इंच पर मार्क करना है। तो जितना फैब्रिक हमने फोल्ड किया है फ्रंट साइड का, उसे हमने इस तरह से आल पिन से पहले सारा सिक्योर कर लेना है। तो पहले हम सिक्योर कर लेते हैं आल पिन से इसको। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। देन 1 इंच पर शोल्डर डाउन के लिए भी मार्क कर लेंगे। फिर इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे एंड 7 इंच का आर्म होल डीप मार्किंग करेंगे। बस्ट के लिए हमने 9 इंच पर मार्क करना है एंड वेस्ट लाइन के लिए हमने 6 इंच पर मार्क किया है। तो यहाँ आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कुर्ती को कट कर सकते हैं। वेस्ट के लिए मैंने 8.5 इंच पर मार्क किया है एंड हिप लाइन के लिए हम 14 इंच पर मार्क करेंगे। हिप के लिए हमने 11 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। एंड अब गाइज हम तीनों मार्किंग को स्केल की हेल्प से जॉइंट कर लेना है। यहाँ गाइज आप अपनी अकॉर्डिंग ये कुर्ती को शॉर्ट या लॉन्ग रख सकते हैं। तो नीचे की तरफ से हमने 1.5 इंच के करीब फैब्रिक को कट कर दिया है इस तरह से। उसके बाद गाइज हम एक 22 लाइन इस तरीके से स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। गाइज ये हमने ए लाइन कुर्ती कट करनी है। तो गाइज ये हमारी ए लाइन कुर्ती है। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कुर्ती को लूज़ या टाइट रख सकते हैं। तो मैंने कुर्ती को 2 इंच लूज़ रखा है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमें अपने पूरी कुर्ती को स्केल की हेल्प से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हमें आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ कर्व शेप में ड्रॉ करना है। और मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हम इस कुर्ती की कटिंग कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद गाइस मार्किंग जो हमारी जितनी भी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हमने इस कुर्ती को प्रॉपर्ली कट कर देना है इस तरह से। तो कट करने के बाद हमने गाइस अपने बैक पार्ट के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। एंड फोल्ड करने के बाद हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया था हमने उसको इस पर
सेट करना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो जो हमने फ्रंट साइड से फैब्रिक फ़ोल्ड किया है वो हमने बैक पार्ट में फ़ोल्ड नहीं करना है, हमें उसे इस तरह से ही रखना है जिस तरह से हमने कट किया है। तो पहले हम इसको सेट कर लेंगे एंड देन फिर हमने इसके बाद आर्म होल की शेप देनी है, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट कट किया था। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग वो हो चुकी है। तो अब हमने इसकी नेक की डिज़ाइनिंग करनी है। तो नेक की डिज़ाइनिंग के लिए पहले हमने जितनी भी आल पिन सिक्योर की थी उसे इस तरह से निकाल देना है। निकालने के बाद हमने 14 इंच पर मार्क करना है। 14 इंच की हमने नेक लेंथ लेनी है एंड जो हमने 2 इंच पे मार्क किया था उसे हमने जो हमने 2 इंच पे मार्क किया है उसे इस तरह से 2 इंच की दूरी पर दोबारा से मार्क कर लेंगे और स्केल की हेल्प से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमने इस पर स्टिच करनी है। इस तरह से स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से हमारी जो स्टिचिंग है वो इक्वल आएगी एंड इस तरह से अब हमने इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद गाइस यहाँ हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से आयरन कर लेना है एंड दोनों साइड से हमें आयरन करने के बाद हमने इसको ओपन करना है एंड जो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट जो बीच में लाइन आ रही है उसे इस तरह से ओपन करके इस पर भी आयरन कर लेंगे एंड दोनों साइड से हमें आयरन करने के बाद ये हमें 2 प्लेट्स मिल जाएंगी फ्रंट साइड में, जो कि आप कुर्ती में इस तरह से देख रहे हैं। पहले हम इसको ठीक से आयरन कर लेंगे एंड अब हमने अपनी पूरी कुर्ती में आयरन कर ली है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारी फ्रंट साइड से जो है 2 प्लेट्स निकल के आई हैं। अब हमने इसकी नेक डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसके लिए पहले हम नेक को कट करेंगे। तो आयरन करने के बाद गाइस अब हमने इसके नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ गाइस हमने पेस्टिंग का यूज़ किया है नेक के लिए। तो नेक जो लेंथ ली है वो हमने 14 इंच ली है एंड नेक विड्थ जो ली है हमने वो 4 इंच ली है एंड जो हमने इसका मार्जिन लिया है वो 1 इंच का लिया हो और नेक विड्थ वैसे हमने इसकी 3 इंच ली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो भी शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ हमने पान शेप में इसको ड्रॉ किया है इस तरह से। अब हमने इसी में 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है और इसको भी सेम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं अब हमने इसको कट कर लेना है। तो कट करने के बाद गाइस अब हमने इसे जो फैब्रिक है उसे इस पर इस तरह से सेट कर लेना है प्रेस से एंड इसे आयरन करने के बाद गाइस हमें आप देख सकते हैं कि हमने इसे फैब्रिक पर स्टिच कर लिया है। अब हमने इसे नेक पर स्टिच करना है। तो पहले हम इसमें तो यही वाली लेस हमने पूरी कुर्ती में यूज़ करनी है। तो ये जो लेस है आपको इजीली किसी लेस वाली शॉप पर मिल सकती है एंड इस तरह की लेस जो है आपको इजीली शॉप पर मिल जाएगी। तो ये लेस हमने इस तरह से पूरे नेक पर स्टिच करनी है। तो हम अब दोनों नेक पर इसी तरह से इस लेस को स्टिच कर लेंगे। तो नेक की जो लेस है वो स्टिच करने के बाद हमने अपने फ्रंट पार्ट को लेना है और जो हमने प्लेट डाली थी वहाँ से हमने अपने नेक को रखना है और सेंटर में से हमने इसको आल पिन से सिक्योर कर लेना है। तो सिक्योर करने के बाद गाइस हमने इसको स्टिच करना है दोनों साइड से। पहले हम नेक को स्टिच कर लेते हैं। तो एक हमें 11 इंच की स्ट्रिप लेनी है जो कि हमने 8 इंच पर मार्क करना है जिसके और 8 इंच की तरफ से हमें उसे फोल्ड करना है और सेंटर में नेक के बिल्कुल स्टिच कर लेना है। तो यहाँ गाइस हमने फ्रंट पार्ट को अपने रेडी कर लिया है। अब हमने इसके बैक पार्ट को रेडी करना है। तो अब गाइस हमने बैक पार्ट के नेक को कट करना है। तो जो हमने बैक पार्ट के नेक की विड्थ ली है वो 3 इंच ली है एंड नेक की लेंथ ली है वो 4 इंच ली है। तो इस तरह से कर्व शेप में हमने इसको शेप देनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कट करने के बाद गाइस ये
स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हमने बैक नेक को और फ्रंट नेक को इस तरह से लेना है। तो यहाँ गाइस हमने बैक नेक को रेडी कर लिया है और हमारा फ्रंट नेक भी जो रेडी है। तो अब हमने इसके शोल्डर को अटैच कर देना है। शोल्डर अटैच करने के बाद हमने इसकी फिटिंग भी लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने फिटिंग की सिलाई पूरी बॉटम तक लगानी है, क्योंकि ये हमारी ए लाइन कुर्ती है। एंड ये हमने स्टिचिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से दिख रही है। अब ने गाइस इसमें स्लीव्स ऐड करनी है। तो स्लीव्स हम पहले ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि हमने कुर्ती सीने के बाद ही इसमें स्लीव को स्टिच करते हैं। अब हम गाइस स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स को कटिंग करने के लिए हमने स्लीव्स की फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेना है। एंड फोल्ड करने के बाद हमने इसका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देना है। इस तरह से स्केल की हेल्प से जितना भी हमारा ऊपर और नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर देना है। तो कट करने के बाद यहाँ हमने स्लीव्स की जो लेंथ ली है वो 25 इंच ली है और स्लीव्स विद है 10.5 इंच। तो यहाँ हम अब स्लीव्स की मोरी के लिए मार्क करेंगे। तो 5 इंच पर हमने मोरी के लिए मार्क किया है एंड 7 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। एंड यहीं से हम 2 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे इसमें एंड 3 इंच का हम शोल्डर डाउन मार्क करेंगे। तो अब हमने इसको इस तरह से शेप दे देनी है। एंड शेप देने के बाद इसके शोल्डर को कट कर देना है। कट करने के बाद हमें स्केल से इसमें जो हमने फिटिंग की मार्क की है वो हमने इस तरह से ड्रॉ कर देनी है और इसी में 2 इंच की जो मार्जिन देनी है वो भी ऐड कर देंगे। अब हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इस तरह से हमने गाइस इसमें पिन टक्स डाल लेनी है, थोड़ी बड़ी वाली। तो हम इसमें 3 पिन टक्स डालेंगे। स्लीव्स कटने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग के लिए हमने इसमें 3 पिन टक्स डालनी है और नीचे इसमें लेस ऐड करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसमें 3 पिन टक्स डाली हैं। पिन टक्स डालने के बाद हमने इसमें लेस भी ऐड की है नीचे। अब हमने इसमें फ़िटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स जो है वो रेडी हैं इस तरह से। अब हमने इनको कुर्ती में ऐड करना है। तो ये हमने कुर्ती ले ली हो और कुर्ती में इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से दोनों हम कुर्ती को तो इस तरह से हमने अपनी कुर्ती में स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद गाइस हमने अपने नीचे के कुर्ती के बॉटम को चारों तरफ से स्टिच कर लेना है और इसमें जो हमने नेक और स्लीव्स पर लेस ऐड की है वही लेस हमने इसके बॉटम में भी यूज़ करनी है, जिससे इसका लुक है काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ गाइस हमने इसमें ये लेस में से कुछ फूल निकाले थे जो कि हमने इसमें नेक में यूज़ किए हैं। तो इसे फ्लावर को यूज़ करने से हमारी जो फ्रॉक का लुक है काफ़ी इन्हेंस हो गया है। तो गाइस तो आफ्टर स्टिच आप देख सकते हैं कि ये सिलने के बाद कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। तो अगर आपको सिंपल सी भी स्टिचिंग आती है तब भी आप इस तरह की स्टिचिंग इजीली घर पर आराम से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।